राज कॉमिक्स विशेषांक। आई बला टालो। बांकेलाल का हास्य कॉमिक्स। हास्य सलाहकार संजय गुप्ता, विवेक मोहन। आई बला टालो। हास्य सम्राट बांकेलाल का हंसाता गुदगुदाता विशेषांक। कहते हैं मृत्यु के पश्चात अपने पूर्वजों की आत्मा की शांति के लिए उनका श्राद्ध करना चाहिए। इससे घर में सुख शांति बनी रहती है, सबका कल्याण होता है। वर्ष में 10 दिन श्राद्ध के दिन के रूप माने जाते हैं। इन दिनों हर कोई श्राद्ध मनाता है। बांकेलाल, ये रही मेरे पूर्वजों की सूची। इसे लेकर तपोवन चले जाओ और सभी ब्राह्मणों को श्राद्ध के भोजन का न्योता दे आओ। ध्यान रहे कहीं छूटने न पाए। ही। ठीक है महाराज, जैसी आपकी आज्ञा। ही। बांकेलाल घोड़े बादशाह पर सवार होकर तपोवन को चल पड़ा। बादशाह, आराम से चल, कोई जल्दी नहीं है तपोवन पहुंचने की। हिंदन, जल्दी क्यों नहीं है बांकेलाल? वापस आकर मुझे भी तो अपने पूर्वजों का श्राद्ध करना है। 7 ब्राह्मण घोड़ों को चने और हरी दूब का भोजन कराना है। ही। इधर प्रबंध मंत्री के नेतृत्व में श्राद्ध की जोर शोर से तैयारियां चल रही थीं। प्रबंध मंत्री जी, जलेबी की चाशनी बनाने के लिए गुड़ की भेलियों के 6 कट्टे चाहिए। ही। ज्यादा फिजूल खर्ची नहीं करनी, 4 से काम चलाओ रसोया। 2 से मेरा काम चलेगा। ही। प्रबंध मंत्री जी, बर्फी काटने के लिए ये चाकू छोटा पड़ रहा है। ओह, तो ये लो तलवार, इससे बर्फी काटो। ही। वाह। ही। मैं चाकू के पैसे बचा लूंगा। ही। प्रबंध मंत्री जी, समोसे रखने के लिए थाल कम पड़ गए। ठीक है, अभी प्रबंध करता हूँ। थोड़ी देर बाद ये लो ढाले, शस्त्रागार में आजकल बेकार ही पड़ी थी, बाकी समोसे इनमें सजा दे। ही। समी से खाता हुआ प्रबंध मंत्री आगे बढ़ा। क्यों पूरी सिंह, सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है न? प्रबंध मंत्री जी, ये पोनी छोटी है, इससे पूरियां ठीक से नहीं निकल रही। तो फिर ये लो भाला, इससे सारी पुरियां आराम से निकल जाएंगी। ही। वाह। उसी समय विशालगढ़ के एक पड़ोसी राज्य बल्लीमारान में खूब फर्फिया काट लो, स्कूप समोसे तल लो, खूब पूरियां बना ली। राजा बुली सिंह इस बार राजा विक्रम सिंह के श्राद्ध के इस आयोजन को पूरा नहीं होने देगा। महाराज, लार सिंह तो मेरा नाम है, आपकी लार क्यों गिर रही है? क्या करूं सेनापति? ही। पकवानों के नाम सुनते ही मेरी लार गिरने लगती है, और फिर जब तक मैं पकवान पर हाथ साफ नहीं कर लेता, लार टपकना नहीं रुकती। ही। किंतु महाराज, ज्यादा लार टपकाना आपकी सेहत के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, क्योंकि इससे आपकी शक्ति क्षीण होती है। ही। इसलिए तो हमने बर्फी खा ली है सेनापति, और देखो लार टपकना रुक गई। सेनापति लार सिंह, युद्ध की तैयारी करो, अबू हम युद्ध करके इस आयोजन में अपनी टांग अड़ाएंगे। ही। जो आ गया महाराज। राजा बली सिंह युद्ध का बिगुल बजाने ही वाला था, जबकि इधर बांकेलाल तपोवन में ऋषियों मुनियों व ब्राह्मणों को नेता देकर वापस महल लौट रहा था। ब्राह्मणों, ऋषियों और मुनियों के खाए भोजन से पूर्वजों का पेट कैसे भर जाता है, ये तो मेरी कभी भी समझ में नहीं आया। घोड़ा बादशाह अपनी आदत से बाज न आया। ना, बांकेलाल कम से कम एक बार तो गिरा लेने दे। ही। अरे रे, ये क्या करता है? आह, बादशाह के बच्चे। बांकेलाल, उठ बेटा, कहीं चोट तो नहीं लगी? आन्या, ये कौन बोला? हम। तो कौन हो तुम, और मेरी राह में क्यों लेटे हुए हो? मेरे घोड़े के पांवों के नीचे आ जाते तो। बांके बेटा, तेरे घोड़े में इतनी हिम्मत नहीं कि हमें कुचल पाए। ये बात हिंदन, अभी कुचल कर दिखाता हूँ। शाबाश बादशाह। मगर अरे आह, रोज तो मैं गिराता है, आज पहली बार मुझे किसी ने गिराया है। बहू, अबे जा, चना घास खा करा। देखो, शराफत से तुम सारे मेरी गृह छोड़ दो, वरना कहीं मुझे क्रोध आ गया तो तू हमारा क्या कर लेगा भाई? ही, जा नहीं हटते। तुझ में हिम्मत है तो हमें हटा ले। ही।
अपनी उम्र खर्च चुके लोगों के मैं मुंह नहीं लगता। मैं दूसरी राह से चला जाता हूँ। चला बादशाह। आह बहू हो हिंदन। तभी बूढ़े दूसरी सह पर भी नजर आने लगे। बांकेलाल, तू हमें राह से हटाए बिना नहीं जा सकता। आन्या, ये बिना अपनी जगह से हिले यहाँ पर भी कैसे आ गए? बांकेलाल, गुई लानत है तेरी मर्दांगी पर जो तू इन बूढ़ों को उठाकर न फेंक सका। तभी बांकेलाल उसे उठाने लगा। तो तुम ऐसे नहीं मानोगे। अब देखो बांकेलाल की ताकत का कमाल। उफ, ये तो हिल भी नहीं रहे। दिखा दिखा, दम लगा के हाइशा, जोर लगा के हाइशा, ही। और फिर जब बांकेलाल अपनी हर कोशिश करके हार गया, तब रहने दे बेटा, ये तेरे बस का नहीं, ही। ले बांकेलाल, हम खुद ही खड़े हो जाते हैं, ही। तुम सब कौन हो? बांकेलाल, गौर से मुझे देख और मेरे बड़े भाइयों को देख, हमारी शक्लें तुझसे मिलती हैं। बांकेलाल, हम तेरे पूर्वज हैं। पूर्वज? यानी कि भूत? हाँ बांकेलाल, जिनका तूने कभी श्रद्ध नहीं किया। बांकेलाल, तुझे नरक का उसूल नहीं पता। हमें अच्छा भोजन केवल श्राद्ध के दिनों में ही मिलता है, बाकी दिनों सहा जला खाना पड़ता है। तो माँ, मैं क्या करूँ? बांकेलाल, हमारे नरक के सारे साथी इन दिनों तरह तरह के पकवानों का स्वाद लेते हैं, मगर हम हर बार भूखे रह जाते हैं। हाँ बांकेलाल, तेरी माँ और तेरा बापू हमारा श्राद्ध करते थे, मगर उन दोनों की मृत्यु के बाद तो तूने किसी का भी श्राद्ध नहीं किया। भ्रष्ट, तू हमारे खानदान के नाम पर धब्बा है। हाँ, एक बदनुमा दाग। लेकिन अगर ऐसी बात है तो मेरे बापू कहाँ है? वो तुम्हारे साथ क्यों नहीं आए? वो स्वर्गवासी हुए, स्वर्ग में वास करने वाले मांगने नहीं आते, खिला दो तो खा लेते हैं, क्योंकि स्वर्ग में उन्हें भोजन, वस्त्र या अन्य किसी वस्तु की कोई कमी नहीं होती। ये तो लोगों को ही पता नहीं होता कि कौन स्वर्ग गया और कौन नरक, इसलिए श्राद्ध करना हरेक के लिए आवश्यक होता है। बांकेलाल, बोल तूने हमारा श्राद्ध क्यों नहीं किया? मामा, मुझे क्या पता कि मेरे सारे पूर्वज नरक में हैं। मैं तो सबको स्वर्ग में समझता था। बहु। बांकेलाल, कान खोलकर सुन ले, इस बार तेरी एक नहीं चलेगी और तुझे हमारा भाग करना पड़ेगा। हाँ, वरना हेम तुझसे चिपट जाएंगे, ही। बाप रे, ये तो भूत बन गए। बांकेलाल, हम तेरे हाथ की बनी खीर और पूरी, हलवा, आलू की सब्जी, दाल रोटी, चावल, मिवाइयाँ, फल, सब कुछ खाएंगे। और अगर तूने आनाकानी की तो तुझे सूखे कुएं में टांग देंगे, ही। मुझे मंजूर है। बादशाह के बच्चे, तुझे गिराने के लिए यही जगह मिली थी। गुर्ररई। तो फिर चल, बैठ घोड़े पर, ही। और हाँ बांकेलाल, हम सिर्फ तुझे ही दिखाई देंगे। मुझे भी तो दिख रहे हो, ही हिन। आज कई बरसों के बाद बांकेलाल को अपने पुराने मकान की याद आई। अब इन भूत बुजुर्गों को मैं महल में तो ले जा नहीं सकता। अरे वाह, कितनी सुंदर जगह है। यही रहकर इनके भोजन की व्यवस्था करनी होगी, वरना ये मुझे छोड़ेंगे नहीं। वाह, ऐसे स्थान पर ही तो हमें मजा आता है। जल्दी ही बांकेलाल ने सभी प्रबंध कर दिए और बांकेलाल, भोजन की कैसी बढ़िया सुगंध आ रही है, अब रहा नहीं जाता। हाँ बांके बेटा, जल्दी से भोजन परोस। यह लो, भोजन तैयार है, जल्दी से भोजन ग्रहण करो। वाह, कितना स्वादिष्ट भोजन बनाया है बांकेलाल ने, ही। बांकेलाल, इस सब्जी में आलू ढूंढने के लिए लगता है तरी में गोता लगाना पड़ेगा। बांकेलाल, ये क्या है, ही। ये पूरी है। गुर्रररी। सुबह से शाम हो गई है,
कमभक्तों का पेट अभी तक नहीं भरा। बांकेलाल और खीर लाओ। बांके, मुझे हलवा दो। मुझे आलू की सब्जी तरी बाल्टी में देना बांके बेटा। ही। जल्दी ही। खाना खत्म हो गया बहू हु। खाना खत्म हो गया पर अभी तो सिर्फ एक ही दिन हुआ है। ही। हम तो यहाँ श्राद्ध के 10 दिन तक रहेंगे और तब तक खाते ही रहेंगे। 10 दिन नहीं बहू हु। अरे बांके बेटा बेहोश हो गया, इसे होश में लाओ वरना खाना कौन बनाएगा। ही। बांके को इसका जूता सुंघाओ। उसी वक्त महल में महर्षि तुनकाचार्य, जलेबी और लीजिए ना, ये सब आपके लिए ही तो बनाया है। ही। हाँ क्यों नहीं डाल दो, पर वो समोसे भी तो और मंगाइए। ही। सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था कि महाराज, गजब हो गया महाराज। सेनापति, क्या हुआ? बल्ली मारान के राजा बलिसिंह ने विशालगढ़ पर चढ़ाई कर दी है। किया? तब तो मुझे फौरन युद्ध के लिए तैयार होना होगा। क्षमा करे राजन, किंतु आप श्राद्ध छोड़कर बीच में नहीं जा, ये हमारा और आपके बुजुर्गों का अपमान होगा। तो फिर मैं क्या करूं? बांकेलाल को फौरन बुलाओ। बांकेलाल अपने बुझे याद कर रहा है, मैं खुद उसे बुलाकर लाता हूँ। और जा पहुंचा बांकेलाल के सन्मुख। बांकेलाल, बल्ली मारान के राजा बलिसिंह ने विशालगढ़ पर आक्रमण कर दिया है, तुम्हें महाराज ने शीघ्र बुलाया है। अरे ये क्या? बांकेलाल सो रहा है। सेनापति ने जूती उठाए और बांकेलाल उठो, महाराज ने बुलाया है। ही। बांकेलाल को होश आ गया। इसे जूती पड़ते ही होश आ गया। ही। हम भी इसे जूती सुंघाने ही जा रहे थे। ही। होड्रा में आते ही बांकेलाल को दिखाई पड़ा सेनापति। अरे सेनापति तुम हो, तुम्हें महाराज ने फौरन बुलाया है। ही। बांकेलाल इसे जल्दी से दफा करो। और फिर सेनापति सारी बात बांकेलाल को बताता चला गया। सेनापति, तुम थोड़ी देर बाहर चारपाई पर बैठो, मैं अभी आता हूँ। ठीक है, पर जल्दी आना, सो मत जाना। ही। बांकेलाल, अगर तुम चले गए तो हमारे लिए और खाना कौन बनाएगा? लेकिन अगर मैं नहीं गया तो मेरी बड़ी बदनामी होगी। हमें नहीं पता, बस हम तुम्हें नहीं जाने देंगे। बांकेलाल, तुम खाना बनाओ, युद्ध लड़ने हम जाते हैं। ओह, तो फिर ठीक है। पिन छूटा। तब बांकेलाल भी बाहर आया। मैं अभी नहीं आ सकता, पर महाराज की समस्या को समाधान हो जाएगा। तुम जाओ और महाराज को मेरा यह संदेश दे दो। मैंने तो अपना काम कर ही दिया है, मैं चलता हूँ। सेनापति की बात सुनकर विक्रम सिंह भी चकरा गए। किया? बांकेलाल ने आने से मना कर दिया और यह कह दिया कि समस्या का समाधान हो जाएगा, पर कैसे? ये तो मुझे भी नहीं पता महाराज। जबकि विक्रम सिंह ने आदेश दिया। सेनापति, तुम सेना लेकर जाओ और दुईमनी का जमकर मुकाबला करो। हम श्राद्ध के दिनों बाद युद्ध में शामिल होंगे। आप बिल्कुल भी फिक्र न करें महाराज, तब तक के लिए मेरे पास हजारों सैनिकों की सेना है। ही। सेनापति विशाल सेना लेकर युद्ध भूमि में जा पहुंचा और आक्रमण, आगे बढ़ो मेरे बहादुर सिपाहियों, तुम अपने आप को अकेला मत समझना, मैं यहाँ से और सैनिक थोड़ी थोड़ी देर में भेजता रहूंगा। ठहरो। ये क्या? सेनापति लार सिंह और इसके सैनिक तो खुद ही आपस में एक दूसरे की काट रहे हैं। मार डाला। खच्चाक, वाह! अरे कमभक्त मुझ क्यों प्रहार कर रहा है? मैं कहाँ कर रहा हूँ, पर तलवार तेरी गर्दन की तरफ ही जा रही हो तो मैं क्या करूँ? बहू हो। ही। कम भक्तों, भोजन के समय पर युद्ध करने आते हो, हम अभी तुम्हें युद्ध का मजा चखा देंगे। ही। ठहरो, कम भक्तों, अपने सैनिकों को क्यों मार रहे हो? दुश्मनों के सैनिकों पर आक्रमण करो। अरे ये तो मुझ पर भी हमला करने लगे। सेनापति पर तो हैरानी का पहाड़ टूट पड़ा था। कमाल है, ऐसा युद्ध तो मैंने पहले कभी नहीं देखा जिसमें अपने ही सैनिक एक दूसरे को मार रहे हो।
सैनिक आपस में ही कट कर गिरने मरने लगे। तूने मुझे मारा तो फिर ले, एक ही वार में उड़ा दूंगा तुझे। जब तक वहाँ युद्ध हो रहा है मेरे लिए और सारे सैनिकों के लिए शिकंजी बनाकर लाओ। ही। जो आज्ञा सेनापति जी। आखिर सेनापति लार सिंह को जान बचाकर भागना पड़ा। युद्ध बंद करो और वापस चलो। हम युद्ध जीत गए, अब इनका जाने दो। ही। दुश्मन मुझे देखकर ही भाग गए और हम बिना लड़े ही युद्ध जीत गए। ही। अपने अपने शिकंजी के बर्तन इकट्ठे करो और वापस चलो। यह समाचार सुनकर विक्रम सिंह की प्रसन्नता का तो कोई ठिकाना ही नहीं रहा। बिना लड़े ही हम युद्ध जीत गए। वाह, यह चमत्कार कैसे हो गया। बांकेलाल ने अवश्य ही कोई तिकड़म भिड़ाई होगी, जो हम उससे बाद में पूछेंगे। इसी बात पर मेरी ओर से एक एक गर्मागर्म जलेबी सबको और दो। ही। इधर बांकेलाल सो रहा था। बांकेलाल, उठ कम भक्त, हम युद्ध जीत कर आ गए। कौन? खाना दे। बहू हु, ये तो इतनी जल्दी वापस आ गए। मैं सोच रहा था कि युद्ध कम से कम 1 माह तो चलेगा। बांके, खाना कहाँ है? ना, नहीं बनाया, मुझे नींद आ गई थी। तो फिर चक मजा। आह, मर गया। चल उठ, इसी वक्त खाना बना, वरना हमसे बुरा कोई न होगा। आह, बनाता हूँ। मरता क्या ना करता, बांके को खाना बनाना ही पड़ा। बांकेलाल, कान खोलकर सुन ले, श्राद्ध के दिनों तक तू यहाँ से नहीं हिलेगा। ही। बांकेलाल, आय बला को टालने की कोई योजना बना, वरना श्राद्ध के दिनों में तेरा भी श्राद्ध न मनाना पड़ जाए। बहू हुआ। जबकि इधर पराजय का समाचार सुनकर राजा बल सिंह का क्रोध 7वें आसमान पर जा पहुंचा। नहीं, मैं पराजय को स्वीकार नहीं करूंगा। सेनापति लार सिंह, श्राद्ध के इन दिनों में तपोवन से रोजाना सैकड़ों की संख्या में ब्राह्मण महल पहुंच रहे हैं। तपोवन के जितने ब्राह्मणों ने अभी महल में जाकर भोजन नहीं किया है, उनका हरण कर लो। जब ब्राह्मण ही नहीं होंगे तो राजा श्राद्ध का भोजन पूरी, छोले, आलू, बर्फी, हलवा, स्फीर, यम खिलाएगा किसे। ही। महाराज, लार संभालिए। हलवा लाओ। यम। वह हलवा सफाते ही लार टपकना बंद हो गई। ही। तो फिर मैं तपोवन के सभी ऋषि मुनियों का हरण करने जाता है। सेनापति लार सिंह ने तपोवन में उड़ाया विषैला धुआं। इस धुएं की गंध से अभी ऋषि मूर्छित हो जाएंगे। और अब मैं अपने सैनिकों की मदद से इन्हें बैलगाड़ियों में भरकर यहाँ से ले जा रहा हूँ। ही। यह समाचार सुनकर तो महाराज के पांव तले की जमीन ही खिसक गई। किया, राजा बली सिंह आज ब्राह्मणों का हरण करके उन्हें सिंहवन ले गया है, तो अब श्राद्ध का भोजन कौन करेगा। एक की जगह पर तो मैं कर लूंगा। ही। वैसे तो सबकी जगह पर मैं अकेला ही काफी हूँ, मगर श्राद्ध का जो निमंत्रण हमने ब्राह्मणों को दिया हुआ है, उसको क्या होगा। बांकेलाल को बुलाओ। हाय, अब क्या होगा। मैं बुलाकर लाता हूँ महाराज। सेनापति तेज रफ्तार घोड़े पर बांकेलाल के पास पहुंचा, पर बांकेलाल ने उसे फिर बाहर नाकर चारपाई पर बैठने को कहा। जल्दी आना बांकेलाल। मगर जैसे ही बांकेलाल चलने लगा कि ये क्या कर रहे हो, मुझे जाने दो। बांकेलाल, तुम खाना बनाने पर ध्यान दो, ब्राह्मणों को सिंहवन से हम छुड़ा कर ले आएंगे। काश तपोवन के सारे ऋषि मिलकर इन भूतों को सूखे कुएं में लटका दे। बांकेलाल ने सेनापति को समझा बुझाकर वापस भेज था। फिर जब सेनापति ने महाराज को सारी बात बताई तो किया, बांकेलाल ने फिर आने से मना कर दिया और यह कह दिया कि मेरी समस्या हल हो जाएगी, पर कैसे ये नहीं बताया। सेनापति, तुम सेना लेकर वहां जाओ। सिंहवन में हुई, पिंजरे से बाहर निकालिए महाराज और मुझे आशीर्वाद दीजिए। ही। दूर हट। अच्छा, बाहर मत निकलिए, अपना आशीर्वाद भरा हाथ मेरे सिर पर फिरा दीजिए, मैं उसी में ही संतोष कर लूंगा, यानी खाकर। ही।
बहु। सेनापति भी ब्राह्मणों को छुड़ाने की युक्ति सोच चुका था। मेरे बहादुर सिपाहियों, सिंहों से क्या डरना। सिंह की खालें पहनकर सिंह वन में प्रवेश करो। ही। और अगर कोई खतरा आया तो मैं पेड़ से ही तुम्हें सावधान कर दूंगा। ही। मगर हंगामा तो वहाँ अब शुरू होने वाला था। चलो भाई, शुरू हो जाओ। इन सारे सिंहों को पूंछ की तरफ से पकड़ लो। कब? कौन है? सामने आकर बात कर। अबे कौन खींच रहा है? इन्हें आपस में पूंछ की तरफ से बांध दो। ही। हमारी पूंछे कौन बांध रहा है? बहु। कब? कौन है ये जो शेरों को डरा रहा है? सेनापति ने भी देखा वह चमत्कार। ये क्या? सारे सिंहों की पूंछें अपने आप बंद चली जा रही है। थोड़ी ही देर में सिंह वन में एक भी सिंह छुटता दिखाई न पड़ा। अरे ये तो भूत है। ईश्वर जल्दी ही इनकी आत्मा की शांति दे। बांकेलाल सुनेगा तो प्रसन्न होगा कि हमने सारे सिंहों को बांधकर ब्राह्मणों को मुक्त कर दिया। पर वो सिंह बेहोश कैसे हो गया? मैं सेनापति हूँ और हम सैनिक हैं। भाइयों, मिलकर जोर लगाओ, तभी हम छूट पाएंगे। सेनापति और सैनिक सिंहों से मुक्त होकर जब ब्राह्मणों के साथ वापस पहुंचे तो महल में श्राद्ध का कार्यक्रम एक बार फिर आरंभ हो गया। अरे वाह, एक बार फिर चमत्कार हो गया। अगर ब्राह्मण लौट न आते तो श्राद्ध का कार्यक्रम बीच में ही रुक जाता। जबकि इधर बांकेलाल को पड़ी पुनः लात। उठ बांके, हम अपना काम करके आ गए। खाना कहाँ है? बांके हड़बड़ाकर उठ बैठा। ओह, तुम तो तूने क्या समझा था कि शेर हमें खा जाएंगे और हम वापस नहीं आएंगे? गुर्ररी। बांकेलाल, तू कान खोलकर सुन ले। हम भोजन करने आए हैं। माँ, मेरा कान तो छोड़ो। बहू हूँ। मरता क्या ना करता। बांकेलाल को एक बार फिर चूल्हा चौका संभालना ही पड़ा। इस बार कमबख्तों को अधपका भोजन खिलाऊंगा ताकि इनके पेट में दर्द हो जाए और ये यहाँ से दफा हो जाएं। बहू है। देखियो बांके, पिछली बार भोजन कच्चा रह गया था। इस बार भी कच्चा हुआ तो हम तुझे ही कच्चा ही खा जाएंगे। ही। उसी समय राजा बल सिंह अपने सेनापति लार सिंह पर बरस रहा था। लानत है सेनापति, तुम लोग कह रहे थे तुमने ऐसा इंतजाम किया है कि कोई भी ब्राह्मण तुम्हारी कैद से बचकर नहीं भाग सकता और न ही कोई उन्हें आकर छुड़ाने की हिम्मत कर सकता है। फिर सारे के सारे ब्राह्मण कैद से कैसे निकल भागे? अरे पंफा मुन पर क्यों मार रही है? पीछे हटकर चल। महाराज, मैं खुद हैरान हूँ कि सिंह वन से आखिर सभी ब्राह्मण निकल कैसे गए। राजा विक्रम सिंह के श्राद्ध आयोजन में टांग अड़ाने की हमारी ये योजना भी विफल हो गई, क्योंकि अब तक ब्राह्मण महल में पहुंच गए होंगे और 56 प्रकार के भोग यानी बर्फी, रसगुल्ले, गुलाब जामुन, कलाकंद, बड़ी, फलूदा, खीर, यम, पूरी, हलवा, माया, पिस्ता, बादाम, लार का आनंद ले रहे होंगे। सेनापति, मुझे चक्कर आ रहे हैं। दासी, जल्दी से छेने की मिठाई महाराज को दो। छैना खाते ही ओह, अंधेरा छट गया। चबड़। महाराज, आपको कितनी दफा कहा है कि आप पकवानों के नाम मत लिया करें, क्योंकि ऐसा करते ही आपकी लार बहने लगाती है और लार में ही आपकी सारी शक्ति है। ही। इस बात की तुम फिक्र मत करो सेनापति लार सिंह, और अब जो मैं कहता हूँ वो करो। अगर किसी तरह राजकुमार मोहक सिंह को गायब कर दिया जाए तो महल का एक कर्मचारी तक उसकी खोज में जुट जाएगा और श्राद्ध का आयोजन खटाई में पड़ जाएगा। ही। इन दिनों सब श्राद्ध में लगे हैं। राजकुमार मोहक सिंह अपने मित्रों के साथ मुल्ली डंडा, छप्पनन छुपाई और लंगड़ी टांग जैसी क्रीड़ाओं में लगा रहता है। उसे गायब करना तो मेरे बासे हाथ का काम है। ही। शीघ्र ही सेनापति लार सिंह वेश बदलकर अपने सैनिकों के साथ वहां जा पहुंचा, जहां राजकुमार मोहक सिंह अपने मित्रों के साथ क्रीड़ारत था। इस वक्त राजकुमार छुपन छपाई खेल रहा है और अपनी उस सरखी के साथ झाड़ियों के पीछे छुपने आ रहा है। ही। यही अवसर है। ही। अरे कौन है? राजकुमार को मैंने बेहोश कर दिया है। भागो।
इस समाचार का पता लगते ही पूरे राजमहल में हड़कंप मच गया। राजकुमार मोहक सिंह को क्रीडास्थल से कोई उठाकर ले गया। रानी स्वर्णलता का रो रो कर बुरा हाल था। महाराज, मेरे पुत्र का तुरंत पता लगाइए। सुबक सुबक। महारानी, जब तक श्राद्ध खत्म नहीं हो जाते मैं यहाँ से हिल भी नहीं सकता, अन्यथा ये ब्राह्मण ऋषि मुनि मुझे शाप दे देंगे। नहीं राजन, ऐसा मत कहो। जब तक आपका पुत्र नहीं मिल जाता, पकवान भला हमारे गले से नीचे कैसे उतरेंगे? घर ले जाएंगे, हो सकता है कम पड़ जाएं। ही। अब तो हम भोजन राजकुमार के मिल जाने के बाद ही ग्रहण करेंगे। ऋषि काम बिगाड़ आचार्य बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। हमारा क्या है, हम तो श्राद्ध के बाद भी खा लेंगे। सेनापति, जल्दी से बांकेलाल को बुलाकर लाओ। ठीक है महाराज, मैं गया और आया। और इधर यम यम यम। यम यम यम। ही। बांकेलाल, इस बार ये मिठाई तो तुमने बड़ी जोर की बनाई है। इसे खाकर तो आनंद ही आ गया। चबर चबर। बांके बेटा, इस मिठाई को कहते क्या है? चबर चबर। खुसटो, इसे छैना मुर्गी कहते हैं। आ थू थू थू। बांकेलाल, पापी शैतान, इसने हमें मुर्गी खिला दी, हमें मांसाहारी बना दिया। आह माँ, मेरी गर्दन छोड़ो, इसमें मांसाहार नहीं है, ये तो मिष्ठान है। खोए व पनीर का बनता है, पर चूंकि ये दानों के आकार का होता है इसलिए इसका नाम छैना मुर्गी है। बहु। ओह, ये बात, फिर तो और लाओ। ही। कमबख्तो, तुम्हारा इंतजाम मुझे करना ही पड़ेगा वरना मेरी अर्थी जल्दी ही उठ जाएगी। सहसा कुछ सोचते सोचते बांकेलाल के मस्तिष्क में एक विचार कौंधा। ओह, अगर मैं इन्हें सूखे कुएं में भे है तो ये वहां से कभी बाहर नहीं हो पाएंगे। नगर का ओझा भी दृष्ट आत्माओं व भूतों को वही चोड़क आता है। ही। बांके बेटा, कहाँ जा रहा है? बाहर और लकड़ियां लाने। बाहर आकर बांकेलाल ने वहां रखे लकड़ियों के गट्ठर को गीला कर दिया। ही, अब आएगा मजा। मुझे ये विचार पहले क्यों नहीं सूझा? ही। बांकेलाल, चूल्हे में आग बुझ रही है और लकड़ियां क्यों नहीं डालता बेटा? मैं क्या करें, बुढ़े खूसट सूखी लकड़ियां खत्म हो गई हैं। गीली लकड़ियों से आग नहीं धधक रही। बांके, ये तू क्या कर रहा है? सारा कक्ष धुएं से भर गया है। खौं खौं खौं। अगर हम ऐसे ही खांसते रहे तो सारा खाया पिया बराबर हो जाएगा। खौं। मुझे सूखी लकड़ियां ला दो। ठीक है, पर सूखी लकड़ियां हमें कहाँ मिलेगी? खौं खौं खौं। सूखी लकड़ियां तो सूखे कुएं में ही मिलेंगी। ही। ठीक है बांके बेटा, तू पूरियों के लिए और आटा गूंद कर रख, हम सूखी लकड़ियां लेकर आते हैं। भूत के बाहर जाते ही वो मारा पापड़ वाले को, फंस गए बुढ़े मेरे फेंके जाल में। ही। भूत बुढ़ों के बाहर निकलते ही प्रवेश किया सेनापति ने। बांकेलाल, जल्दी चलो, राजा बलि सिंह राजकुमार मोहक सिंह को उठाकर ले गया है और इस बार ये भी नहीं बताया कि उसने राजकुमार को कहाँ छिपाया है। चलो, ये कांटा भी साफ हुआ। ही। किंतु प्रत्यक्षतः बांकेलाल ने चौंकने का अभिनय करते हुए कहा, क्या, ये तो बहुत बुरा हुआ। किंतु सेनापति, तुम थोड़ी देर बाहर चारपाई पर जाकर बैठो, मैं अभी आता हूँ। बांकेलाल बार बार यही देता है और बाहर चारपा भी नहीं बिछा रखी। बांकेलाल जल्दी ही बाहर आया। सेनापति, मैं श्राद्ध छोड़कर नहीं आ सकता, कमरूल बड़ी गहरी निद्रा आ रही है। तुम महाराज से जाकर कह दी कि वे घबराए नहीं, भतीजा मोहक सिंह अपने आप घर पहुंच जाएगा। ही। कमाल है, अपने आप कैसे पहुंच जाएगा? पर ठीक है बांकेलाल, मैं ऐसा ही बोल देता हूँ, तुम जानो और तुम्हारा काम। कहकर सेनापति वहां राजमहल की ओर प्रस्थान हो गया। जबकि इधर सूखे कुएं में कोई है, अरे कोई है, बहू हो, मुझे बाहर निकालो। पिताश्री, माताश्री, मुझे बाहर निकालो। सूखा कुआं एक भयानक अट्टहास से गूंज उठा। तब कौन है? मैं इस कुएं का देव कृपदेव है।
तू व्यर्थ ही चिल्ला रहा है बालक। इस कुएं की तरफ आने का साहस कोई भी नहीं करता, फिर तुझे कौन आकर बाहर निकालेगा। लेकिन अगर मैं यहाँ रहेंगा प्यास तो भूख से मर जाऊंगा। कुपदेव, क्या तुम भी मुझे बाहर नहीं निकाल सकते? नहीं, पर हाँ, मैं तुम्हारी रक्षा इस कुएं में वास करती दुष्ट प्रेत आत्माओं से अवश्य कर रहा है, अन्यथा वो अब तक तुम्हें मार चुकी होती। ही। पर तभी वाह, यही है सूखा कुआं। सूखी लकड़ी कुएं की दीवार उखाड़ लो। पिताश्री, मुझे निकालो। अरे ये बालक, शायद बालक कुएं में गिर गया है और बाहर नहीं निकाल पा रहा। हम इसे बाहर निकाल देंगे। रोने से कोई लाभ नहीं। मैं उछलकर उस शाखा को पकड़ने की चेष्टा करता हूँ। अगर वो झाड़रब मेरे हाथ में आ गई तो फिर बाकी शाखाएं एकड़ पकड़कर मैं कुएं से बाहर निकल सकता हूँ। ही। शाखा को पकड़ने के लिए मोहक सिंह ऊपर उछला। जय बजरंग बली। ही। उसी वक्त उसे पकड़ लिया बांकेलाल बुजुर्ग के भूत ने। घबराओ नहीं बालक, मैं तुम्हें बाहर निकाल देता है। ही। तब तक हम सूखी लकड़ियां इकट्ठा कर लें। अरे, मैं सिर्फ उछला था, ये तो मैं अपने आप उड़ने लगा। ही। मोहक को भूत दिखाई नहीं दे रहे थे। जाओ बालक, अपने घर जाओ। अरे वाह, मुझे यकीन ही नहीं हो रहा कि मैं अपने आप उड़कर बाहर आ गया। ही। इसका मतलब मैं उड़ भी सकता हूँ, तो फिर मैं यहाँ से भी उड़कर ही महल जाऊंगा। ही। लेकिन इस बार मैं उड़ा क्यों नहीं? बहु हो है। ही। नादान समझ रहा है कि ये खुद उड़कर कुएं से बाहर निकला है। ही। ये पृथ्वी पर भटकने वाली आत्माएं होती तो इस कुएं में आने के बाद बाहर न निकल पाती, और न ही उस बालक को बाहर निकाल पाती। ही। और फिर द्वारपाल चाचा, द्वार खोलो, मैं राजकुमार हूँ। अरे, राजकुमार जी लौट आए। मेरा पुत्र, मेरा मोहक। ये तो सचमुच अपने आप लो आया। चलो भाई चलो, अब डर काहे का, भोजन आरंभ करें। आलू गोभी की सब्जी मैं खुद बांटूंगा। ही। पिताश्री, मैं बांटूंगा रायता। ही। मैं पूरी बांटूंगी। ही। और मैं पता लगाऊंगा उस रहस्य का कि भास्वर वकीलान हर बार मुझे बाहर आकर चारपाई पर बैठने को क्यों कह देता है। सेनापति तेज रफ्तार घोड़े पर सवार होकर चल पड़ा बांकेलाल के घर की ओर। मुझे तो श्राद्ध के दिनों में घट रही सभी घटनाओं में बांकेलाल का ही हाथ लग रहा है। थोड़ी देर में दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। मगर जिसका इन घटनाओं में मुख्य हाथ था वो यहाँ बैठा अपने बाल नोच रहा था। सेनापति क्षार सिंह, ये तुम्हारी तीसरी विफलता है। राजकुमार मोहक सिंह विक्रम सिंह को इतनी जल्दी कैसे मिल गया? पता नहीं महाराज, मैंने तो उसे सूखे और अंधे कुएं में फेंक दिया था, जहाँ से कोई बाहर नहीं आ सकता। और जहाँ से एक बच्चा भी बाहर आ गया, वो भी अपने आप। लानत है तुम पर सेनापति, हमारी ये योजना भी विफल हो गई। अरे तू पंखा ठीक से नहीं डाल सकती क्या? बार बार मुंह पर मारे जा रही है। सेनापति लार सिंह, हमें कुछ नहीं पता, बस कल श्राद्ध का आखिरी दिन है। अगर कल भी हम श्राद्ध में विघ्न डालने में असफल हुए तो हमारी सारी मेहनत मिट्टी में मिल जाएगी। अब कान खोलकर सुन लो, कल के श्राद्ध का भोजन रोज की तरह सुबह प्रातः ही बनना आरंभ हो जाएगा। तुम किसी भी तरह उस सारे भोजन में तीक्ष्ण विष मिलाकर सारा खाना ऐसा खराब कर दो कि उसे खाते ही सबका बोलो राम हो जाए। ही। ऐसा ही होगा महाराज, इस बार ऐसा ही होगा। गुर्रई, इस बार ऐसा न हुआ सेनापति तो हम तुम्हारा मुंह काला करके गए पर बैठाकर तुम्हें पूरे राज्य का चक्कर कटवाएंगे। ही। सेनापति लार सिंह के लिए ये परीक्षा की घड़ी थी, किंतु वह काम उसके लिए जरा भी कठिन न था। आजकल हजारों ब्राह्मणों को रोजाना भोजन करवाया जा रहा है। राजा को नित नए कर्मचारियों की जरूरत रहती है। और फिर वह जा पहुंचा विशालगढ़ के भर्ती केंद्र में। इस वेश में मुझे भी राजा की रसोई में काम मिल जाएगा। दिहाड़ी पर काम करोगे, जो मैं दूंगा चुपचाप ले लोगे। ज्यादा यूं चपर तो नहीं करोगे? नहीं प्रबंध मंत्री जी, बिल्कुल भी नहीं। तो फिर अंदर जाओ। राजकीय रसोई घर में। वाह, रसोई तक तो मेरी पहुंच हो गई।
अब मैं सबकी निगाहें बचा बचा कर ये मरी छिपकलियां सारे खाने में गिराता जाऊंगा। ही। मेरा काम पूरा हो गया। अब तबीयत खराब होने का बहाना करके मैं यहाँ से खिसक जाऊंगा। ही। इस बार महाराज की योजना अवश्य पूरी होगी और मेरा मुंह भी काला होने से बच जाएगा। ही। इधर छिपता छिपाता सेनापति भी पहुंच चुका था बांकीलाल के घर के पिछवाड़े की खिड़की पर। आज सभी रहस्यों पर से पर्दा उठ जाएगा। ही। उस वक्त भी बांकीलाल भोजन बनाने में जुटा था। अरे खुसटो बुड्ढो, अब तो मुझ पर रहम करो। तुम्हें भला बनाकर खिलाते खिलाते मेरी कमर टूट गई है। मैं कितने दिनों से सोया भी नहीं। हाय। बांकीलाल, आज आखिरी दिन है, उसके बाद तो आराम से सोना। ही। हाँ बाके बेटा, आज शाम को हम यहाँ से चले जाएंगे। क्या सच? ही। बिल्कुल सच बांकीलाल। बाकेलाल किससे बातें कर रहा है? और 7 पत्तलों में बाकेलाल जो भी खाना रखता है वो अपने आप कैसे गायब हो जाता है? बहु। कुछ सोचते सोचते बांकीलाल का मस्तिष्क एकाएक शैतानी से भर उठा। मैं भी कितना पागल जो अपने साथ साथ पूर्वजों का कोई फायदा नहीं उठा रहा, बल्कि बार बार मेरे पूर्वज राजा बलिसिंह के बिछाए हर आल को काटकर मेरे दुश्मन मुच्छड़ का फायदा कर रहे हैं। राजा बलिसिंह की हरकतों से लगता है कि वो मुच्छड़ का श्राद्ध बिगाड़ना चाहता है, जबकि यह काम तो मुझे करना चाहिए। ये तो मैंने सोचा ही नहीं कि अगर श्राद्ध का आयोजन बिगड़ गया तो जिस प्रकार मेरे पूर्वजों ने नीचे आकर मेरी नाक में दम कर दिया है, उसी प्रकार मुच्छड़ मनहूस के पूर्वज भी नीचे आकर उसकी नाक में दम कर देंगे। मेरे तो साथ ही हैं, पर मुच्छड़ मनहूस के तो बीसियों है। ही। मन ही मन ऐसा सोचकर बांकीलाल एकाएक पेट पकड़कर कराह उठा। अरे बांकीलाल को क्या हुआ? मेरे पेट में भयानक दर्द शुरू हो गया है। बांकीलाल, कहीं तू बहानाती नहीं कर रहा? अगर बहाना कर रहा है तो लात खाने के लिए तैयार हो जा। नहीं, मेरे पेट में सचमुच का दर्द हो रहा है। आखिरी दिन में बहाना क्यों बनाऊंगा? बहु। मैं तो मर गया। तो फिर हमें बता कि हल क्या करे जिससे तेरा पेट दर्द ठीक हो जाए। ये बांकीलाल बातें किससे कर रहा है? ये चक्कर क्या है? अगर तुम मुझे महल में 56 तरह के पकवानों से भरे बर्तनों की पैंदी के थोड़े थोड़े भोजन की खिचड़ी बनाकर ला दो तो ये दर्द ठीक हो जाएगा। ठीक है बांकीलाल, हम खिचड़ी लेकर अभी आए, वरना तू ठीक नहीं होगा। और अगर तू ठीक नहीं होगा तो हमें आज भूखा ही रहना होगा। उन सभी के बाहर जाते ही बांकीलाल प्रसन्नता से उछल पड़ा। वो मारा पापड़ वाले को, अब मेरे यह 7 बुजुर्ग रिश्तेदार भूत बुद्ध जो मेरे हाथ का श्राद्ध का खाना खाने आए हैं, महल में पक्का श्रद्धा का सारा खाना खराब कर देंगे। ही। ओह, ये बांकीलाल तो कोई खतरनाक चाल चल रहा है। मुझे फौरन ही महल जाकर स्वप्ना खराब होने से बचाना चाहिए और बांकीलाल की पोल खोलनी चाहिए। इधर भूत बुढ़ों को भला महल में पहुंचने में कितनी देर लगनी थी? यही है महल की रसोई, सारा खाना तैयार है। किंतु इन विशाल बर्तनों की पैंदी से थोड़ा थोड़ा खाना लेने के लिए हमें इन बर्तनों को नीचे गिराना होगा। भोजन के बर्तनों को फर्श पर लुढ़कते देख वहां कार्यरत सभी कर्मचारी भयभीत हो उठे। ये क्या, सभी बर्तन अपने आप कैसे गिर रहे हैं? जल्दी करो, एक छोटे बर्तन में इन बर्तनों की पैंदी का थोड़ा भोजन भर लो। ये बर्तन हवा में कैसे उड़ रहा है? और वो कचली भी। बहु। भूत, रसोई में भूत आ गए। बहु। जल्दी करो, न जाने वहाँ हमारे बांकीलाल का क्या हाल होगा। बर्तन भर गया, अब यहाँ से चलो। चलो। उसी समय सेनापति घोड़े से उतरकर अंदर आया। सेनापति, ये क्या बदतमीजी है? जूते उतारना तो दूर रहा, तुमने घोड़ा भी बाहर नहीं छोड़ा। बात ही कुछ ऐसी है महाराज कि मुझे घोड़े से उतरने का भी समय नहीं मिला। मगर इससे पहले कि सेनापति कुछ कहता कि तभी महाराज भूत, महाराजा भूत, रसोई में भूत। भूत, यह सब क्या है खानपान मंत्री?
कहाँ है भूत? ठीक ऐसा ही खान पान मंत्री ने सब कुछ बताया कि सेनापति के कान खड़े हो गए। क्षमा महाराज, यह भूतों की नहीं बांकेलाल की साजिश है। बांकेलाल ने सारा खाना खराब करवाया है। बांकेलाल की चाल, क्या बकते हो सेनापति? तब सेनापति विक्रम सिंह को सारी बातें बताता चला गया। यह सुनते ही विक्रम सिंह की आंखों में भयानक आंसू आ गए। नहीं, मेरा प्यारा बांकेलाल ऐसा नहीं कर सकता। चुप हो जाइए महाराज। तभी महाराज, गजब हो गया। क्या हुआ प्रबंध मंत्री? महाराज, खराब खाने के प्रत्येक बर्तन में छिपकलियां मिली हैं। किसी ने भोजन में छिपकलियां मिला दी थीं। क्या? छिपकलियां? ओह, अगर वह जहरीला भोजन ब्राह्मणों को परोस दिया जाता तो ये उनका आखिरी भोजन होता। इसका मतलब अगर बांकेलाल को चक्कर ना चल पाता तो जहरीला खाना खाकर हम सब मर जाते। मेरा प्यारा बांकेलाल, काश मैं इसी वक्त आकर उसकी पुच्ची ले सकता, परंतु श्राद्ध खत्म होने से पहले मैं यहाँ में नहीं जा सकता। और खाना बनवाओ। सेनापति कमरूत, देखा, तुम महल में रहकर भी दुश्मन की चाल को नहीं देख पाए और बांकेलाल ने वहां बैठे बैठे इस षड्यंत्र का पर्दाफाश करके कईयों के प्राणों की रक्षा कर ली। आह, क्षमा महाराज। तब महामंत्री ने कहा, ये काम भी राजा बली सिंह का ही होगा, क्योंकि जब से श्राद्ध शुरू हुए हैं वो एक के बाद एक विघ्न पैदा कर रहा है। महाराज, मैं जा रहा हूँ। अब उसका सिर धाल में सजाकर आपको भेंट में दूंगा। तभी महाराज, मैं सीधा रणभूमि इसे भागा आ रहा है। वहां पर राजा बली सिंह अपनी सेना लेकर आपकी प्रतीक्षा कर रहा है। उसने कहा है कि उसे 6 तक गिनती आती है और वो 10 तक गिनेगा। अगर उसकी गिनती पूरी होने तक आप रणभूमि में नहीं आए तो वो यहाँ आ जाएगा। अरे तुतहरियों की आवाजें, इसका मतलब राजा बली सिंह अपनी सेना लेकर यहीं आ गया। बांकेलाल भी तो यहाँ नहीं है। पर मैं जो हूँ, आप फिक्र न करें महारानी जी, मैं दुश्मन की ईंट से ईंट बजा दूंगा। मैं जा रहा हूँ, अपनी तलवार पर धार लगाकर मैं बली सिंह का सिर धड़ से अलग कर दूंगा। उनकी होगा, सूर्यास्त के साथ ही श्राद्ध खत्म होगा और जब तक श्राद्ध खत्म नहीं हो जाता तब तक मैं युद्ध नहीं लड़ सकता। महामंत्री, बांकेलाल को दुश्मन सेना के आगमन का समाचार भेजो और राज्य के सभी हलफाइयों से मिष्ठान खरीदकर राजा बली सिंह को उपहार स्वरूप मिष्ठाल के थाल भेजकर युद्ध टालने का प्रयास करो। जो आज्ञा महाराज। बांकेलाल, लो हम खिचड़ी ले आए। आह, मेरा दर्द तब ठीक होगा जब तुम अब धीरे धीरे सूर्यास्त तक ये खिचड़ी खाकर खत्म करोगे। हम समझ गए। क्या? लात। आह, ये क्या कर रहे हो खुसटो? आह, बांकेलाल, कमबख्त, तू हमारा बाप नहीं, हम तेरे बाप हैं। तू हमें नहीं चला सकता। तरी खिचड़ी गई भाड़ में। चल उठ, खाना बना। पर अब तो सूर्यास्त होने को है। ये खाना कब बनाएगा और हम कब खाएंगे? पर तभी बांकेलाल जी, राजा बली सिंह युद्ध के लिए ललकार रहा है। हमारे महाराजा ने यह टालने के लिए उसे मिठाइयां भेजी हैं और तुम्हें वहां बुलवाया है। ठीक है, तुम जाओ, मैं आता हूँ। बांकेलाल जी शायद कसरत कर रहे थे। ही। और बांकेलाल की सूझ गई भूत बुढ़ों से छुटकारे की तरकीब। जाओ, वो सारे मिष्ठान खा लो जो राजा बली सिंह को भेजे जा रहे हैं। वाह, पहले ही ऐसा कर देता तो तुझे इतने दिन खाना नहीं बनाना पड़ता। सातों भूत बुढ़े बांके को वहीं पटककर बाहर निकल गए। बांकेलाल, हम चलें। आह, मेरा पिंड छूटा। बहु। ही, अब आएगा मजा, जब खुसट मुच्छड़ की भेजी मिठाइयों स्वा जाएंगे और क्रोधित होकर राजा बली सिंह महाराज पर आक्रमण कर देंगे। मैं भी जाकर देखूंगा ये नजारा। ही। महामंत्री, सेनापति और सैनिक मिष्ठान के बाल लेकर राजा बली सिंह की सेना की तरफ बढ़े। सैनिकों, सभी मिष्ठानों के नाम जोर जोर से बोलो लाकि दुश्मन के मुंह में पानी आ जाए और वो ये मिष्ठान खाने के लिए व्याकुल हो उठे। राजा बली सिंह भी दुश्मन सेना को आता देख चुका था। सेनापति लार सिंह, दुश्मन आ पहुंचा है पर वो मोटा कहीं दिखाई नहीं पड़ रहा।
लगता है वो श्राद्ध छोड़कर नहीं आएगा और हमें उसे ऐसा करने पर विवश करना है। वरना उसके श्राद्ध का आयोजन पूर्ण हो जाएगा और हमारी अभी तक की सारी मेहनत पर पानी फिर जाएगा, क्योंकि हमें एक महात्मा ने बताया है कि पद के पूर्ण होने के कारण ही उसका जय धन धान्य शक्ति से भरपूर रहता है और वो हर समय एक बड़ा राजा बना रहता है, जबकि बड़ा राजा बनना चाहता हूँ मैं। पिछली बार भी तुम अपना काम करने में असफल हो गए थे, इसलिए मैंने तुम्हारा मुंह काला करके गधे पर घुमाया था, पर अब भी नाकाम हो गए तो गधे को तुम्हें घुमाऊंगा। ही। इस बार नाकाम नहीं होऊंगा महाराज। किंतु ये मिष्ठान की गंध कहाँ से आ रही है? और तभी रसगुल्ले, रसगुल्ले, रसमलाई, रसमलाई भी, गाजर का हलवा, गाजर का हलवा, हम ही। इमरती, लार, रबड़ी अब मैं नहीं रोक सकता। यम, लार। रुक जाइए महाराज। पेठा, बादाम की बर्फी, सतरंगी बर्फी, रबड़ी, गुलाब जामुन, ही। हम, ओह, मुझे चक्कर आ रहा है। लगता है दुश्मन को महाराज की कमजोरी का पता चल पाया है, तभी वो महाराज की शक्ति को क्षीण किए जा रहा है। ओह, काफी लार बह जाने से महाराजा की शक्ति भी चुकती चली जा रही है। उनकी द्वाक्ति तभी वापस लौटेगी जब उन्हें कोई पकवान खाने को मिले, और मैं तो कोई मिठाई या पकवान भी साथ नहीं लाया। सैनिकों, आगे बढ़ो और दुश्मन के हाथों से मिठाई छीनकर महाराज को जल्दी से खिलाओ। राजा बलसिंह लार की नदियां बहाता विशालगढ़ की सैला की ओर दौड़ा चला जा रहा था। चमचम, कराची हलवा, सोन पापड़ी, पतीसा, ही हो। हम, मोहन भोग मालपुआ, ही। आह, सब सेनापति जल्दी से मिठाई मेरे मुंह में डालो। आह। लेकिन तभी ही, ये मिष्ठान और ये पकवान हमारे हवाले करो। ही। अरे, हमसे थाल कौन छीन रहा है? महामंत्री जी, मुझे लगता है कि बुकीलाल के पूर्वज यहाँ भी आ पहुँचे हैं और मिठाइयाँ छीन रहे हैं। भूत बुढ़ों के भय से सभी सैनिक मिठाइयों के थाल वहीं फेंककर भाग खड़े हुए। भागो, भूत आ गए। रुक जाओ कमबख्तो, कायरो। ही। मैंने जानबूझकर जोर से बोला था ताकि सारे सैनिक भाग जाएं और उन्हें रोकने के लिए आवाजें लगाता हुआ मैं भी पीछे भाग जाऊं। मेरे भी दिमाग का जवाब नहीं। भूत का नाम सुनकर वापस भागे राजा बाल सिंह के सैनिक भी। भागो, यहाँ तो भूतों का डेरा है। ही, वाह, यह रसमलाई खाकर आनंद आ गया। फिर सूर्यास्त के साथ ही खाली थाल एक के बाद एक नीचे गिरे। अब हमें वापस लौटना होगा। बांकेलाल बेटे ने हमें तृप्त कर दिया। तब तक सेनापति ने अपने कुछ बहादुर सिपाहियों के साथ राजा बलसिंह और लार सिंह को बंदी बना लिया। तुमने धोखे से महाराज को परास्त किया। अगर मिठाइयों के नाम सुनकर महाराज की लार गिरने से उनकी शक्ति क्षीण न हुई होती तो हम ईद का जवाब पत्थर से देते। आह, सिर्फ थोड़ी सी मिठाई दे दो, फिर देखो मेरा कमाल। ही। बांकेलाल का माथा ठनक गया। ओह, ये उल्टी गंगा कैसे बह निकली? बहु। मुझे पता होता कि मिठाई खाने से राजा बलि की शक्ति बढ़ जाती है तो मैं भूत को क्यों भेजता? बहु। और फिर महल पहुंचते ही बांकेलाल, दे पुच्छी। ही। मुच्छर तेरा सत्यानाश हो जाए, तुझे कीड़े पड़े और खुसट बुड्ढों को नर्क में भी चैन ना मिले। समाप्त। राज कॉमिक्स विशेषण यहीं पर समाप्त होता है। अंत तक वीडियो देखने के लिए आपको धन्यवाद।